अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एहलाम। सभी देखने वालों को, सुनने वालों को दिल की अता गहराइयों से मेरा सलाम। मैं हूं आपका होस्ट एहलाम भट्ट। आज हम लाहौर माल रोड पे मौजूद हैं। 2024 इलेक्शंस के बाद, रिज़ल्ट आने के बाद जो गहमा गहमी मुल्क में चल रही है, हम जानेंगे लोगों से, लोगों का ख्याल, लोगों की बातें और लोगों का ओपिनियन कि लोग अब अपनी सोच को किस तरफ लेकर चल रहे हैं। ना समझ आने वाली पॉलिटिक्स पाकिस्तान में इंटरनेशनल मीडिया से लेके और लोकल मीडिया से पूरे पाकिस्तान में एक गहमा गहमी का आलम है। ऊपर से लेके नीचे तक क्या चल रहा है हम जानेंगे आवाम से। चलिए आप मेरे साथ पब्लिक। राजू जान, इलेक्शंस के बाद जो इस टाइम मौजूदा सूरत हाल है मुल्क की, आवाम क्या देख रही है कि आगे क्या होने जा रहा है? ये खाना जंगी की तरफ जा रहे हैं। इनको जो है ना, सबको, मुसलमानों को, ये हमारे हुक्मरानों को एक इकट्ठा होकर चलना चाहिए और इकट्ठा चलेंगे तो कामयाबी है। वरना ये देख लो इंडिया आप हमारे से आगे कितना जा रहा है, हम पीछे से पीछे जा रहे हैं। ये हमारे मुसलमानों की नाअहली है। ये एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, फ़लान वो कर रहा है, फ़लान वो कर रहा है, फ़लान वो कर रहा है। ये अपने गिरेबान को जाती मार के कोई भी नहीं देखता भी मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक, सारे एक दूसरे को चोर कहते हैं, सारे एक दूसरे को चोर कहते हैं। तो सही इनमें से कौन है फिर? इनमें से सही तो मुझे यही लगता है कि इमरान खान जो इस टाइम इन्होंने जेल में डाला हुआ है, वो बंदा बिल्कुल इनके पाकिस्तानियों के लिए नोटल बंदा है और उन्हें चांस 5 साल देना चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा आर्मी चीफ से और जो इनके बड़े बड़े हैं उनके रिक्वेस्ट करूँगा कि उन्हें चांस देना चाहिए। इमरान खान को जैसे भी है उन्हें एक दफ़ा आज़माना चाहिए। देखें, सबसे पहले तो हमारे जो है ना ये इलेक्शन, ये मुझे जहाँ तक लगता है कि ये शायद कामयाब ना रहें, क्योंकि जैसे कि वो कल जो पिंडी के जो कमिश्नर हैं उन्होंने भी बड़ा धमाकेदार जो है ना दिया है बयान। और उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि पीडीएम भी सारी सर जोड़ के बैठ गई है। और वैसे भी हमारे जो एक्स जो है मिनिस्टर रेलवे, उन्होंने कहा कि कांटों का ताज जो है ना हम अपने सर नहीं लेना चाहते, अपने सर नहीं लेना चाहते। तो इसमें अब खुल के तो मैं भी अब नहीं बयान कर सकता। अब देखें, अल्लाह ही खैर करे। एक अजीब सी खामोशी चाहिए, बिल्कुल एक अजीब सी खामोशी चाहिए। और जहाँ तक मैंने सुना था कि मेरे ख्याल से 10 दिन के अंदर अंदर आपने पीएम जो है ना सेलेक्ट करके भिजवाना होता है उसको इलेक्शन कमीशन को, तो वो भी अभी तक नहीं है। अभी मेरे ख्याल से कितने दिन हो गए हैं ऊपर। तो देखें अब क्या। थैंक यू। आगे क्या होने जा रहा है? हम तो यही सोच रहे हैं कि भाई जो अवाम ने जिसको वोट दे के जिसको लेके आई है उसको उसकी हुकूमत बननी चाहिए। और एक बंदे को जो बेगुनाह, जिसका कोई कसूर नहीं है, ये तो ऑलरेडी सारी अवाम को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि इमरान खान इस टाइम पे उसका कोई कसूर नहीं है। उसका बिला वजह कोई कसूर नहीं है। उसके ऊपर 200 एफआईआरें काटी गई, कोई उसका कोई वो नहीं है। तो सबको, जितने भी मतलब इदारे हैं हमारे, सबको यही चाहिए कि इमरान खान को आज़ाद कर दें, उसकी हुकूमत बना दें, ताकि अवाम पाकिस्तान का निज़ाम बदल जाएगा। मुल्क के मौजूदा सूरत हाल भुखे तीर रजी तो खेड लान लगी वो हिसाब है। कोई समझ नहीं लग रहा कौन जितया तो कौन हरिया। ये वोट इंज लगता जिवें असीं खूह च सट बैठे, बाहर ही नहीं आया। अज 15 दिन हो गए ने। तो तुहानू मीडिया वालों तो बेहतर पता होना की चल की रहा मुल्क के विच। हमें खुद समझ नहीं आ रही, इसलिए तो हम आवाम के भी आवाम में गुजरे हैं। असीं तो तुहाडियां सुनियां गल्लां करदे ने, की चल रहा अजकल समझ आ रही तुहानू कुछ? तुसीं दसो, तुहानू समझ आ रही? सानू कुछ समझ नहीं आ रही तो तुहाडे कोल आए ना सी कि शायद सानू आवाम ही समझा देवे। सानू तो नहीं कुछ समझ आ रही हो की रहा। जो मीडिया ते अजकल वेख रहे हैं ना, उनके मुताबिक तो अल्लाह की मेहरबानी हुई पई, क्यामत आने वाली पाकिस्तान च अद्धी पचद्धी आ गई तो अद्धी पचद्धी रह गई। इलेक्शन के बाद रिज़ल्ट तो आना चाहिए और अभी तक कोई रिज़ल्ट नहीं आया। और ये मुझे लगता है 100% श्योर है कि धांधली हो रही है। और जिन्होंने बनना है उन्होंने आना नहीं है, जिनके वोट्स आ रहा है उन्होंने बनना नहीं है, और जिनकी प्लानिंग है वो बन के ही आएंगे, वो बनेंगे। आपको आगे क्या नज़र आ रहा है? नवाज शरीफ की नून लीग। लेकिन आना इमरान खान को चाहिए था। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी बहुत डाउन था। इलेक्शन के बाद मेरा जो ख्याल है कि और डाउन चला गया। खान साहब के साथ ज़्यादती की जा रही है, मुझे जहाँ तक लग रहा है। लास्ट मैंने इंटरव्यू भी सुना था किसी बड़े का,
तो वो भी यही कह रहे थे कि मैंने धांधली की है, मुझे सज़ा होनी चाहिए, सज़ाए मौत देनी चाहिए। कमिश्नर है रावलपिंडी का कोई। तो खैर यही धांधली की वजह से इमरान खान के साथ हमें यही लग रहा है कि ज़्यादती की जा रही है, तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर उतनी देर तक समझ नहीं आ सकते जितनी देर इमरान साहब ना आएंगे। इमरान साहब जी, इमरान साहब आएंगे। ठीक है। वैसे तो आप देखें BBC ट्विटर वगैरह में ट्रेंड बना हुआ है हमारा, इस टाइम तमाशा सा बना हुआ है कि क्या चल रहा है पाकिस्तान में। जो है अमेरिका ने भी इसके बारे में कहा था कि हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एक ट्वीट चली है कि उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा लोग निकले हैं घरों से वोट डालने के लिए, लेकिन वोट कहाँ गए ये मेरे को तो पता नहीं। बात याद है जब उसने कहा था मुझे इक़्तिदार से निकालोगे तो मैं आपके लिए ख़तरनाक हूँ। ये चीज़ आज उनको समझ लग रही है कि वो एक जीते हुए इंसान को आप एक सीट नहीं दे रहे। नून लीग जो 17 सीटें लेके इतनी बढ़िया मार रही है, आज उसको उसकी अकल आ गई होगी उसको भी, जो कहते थे इलेक्शनों से पहले हमारी बात होगी, हमारी बात जिनसे भी हुई थी, लेकिन अवाम से बात नहीं थी। अवाम ने अपना हक इस्तेमाल किया और असली बंदे को चुना। और ये जो टीटो पार्टियाँ लगाते हैं आगे हमारे ऊपर, वखरी हमारे बने चौधरी बने बैठे हैं हमारे ऊपर, इंशाल्लाह उनका खात्मा हो चुका है। अब पाकिस्तान अपनी तरक्की की तरफ गामजद होगा इंशाल्लाह। इमरान खान आ रहा है, पूरे ज़ोर से आ रहा है। उसके इन्होंने जो रिज़ल्ट हैं इलेक्शंस के वो डिले कर दिए, और एट दी एंड इन्होंने जो बाद में रिज़ल्ट अनाउंस किया है वो टोटली अपोजिट है। ठीक है, अभी तो सूरत हाल कोई वाज़िया नज़र नहीं आती। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले दिनों में 1-2 दिन में जो भी है वो सब वाज़िया तौर पे सबको नज़र आ जाएगा। बाकी जिस तरह के इलेक्शन है आप सब लोगों को पता है, हमें तो जो भी है इसके बारे में क्या कह सकते हैं। बहरहाल ये है कि मुल्क के लिए बेहतरी हो, जो भी है जल्द से जल्द। आज भी हुकूमत बननी है, कल भी बननी है, जिसने भी इस मुल्क को आके हैंडल करना है जल्द से जल्द। आप अगला वज़ीर आज़म किसे दें? हम तो देखना चाह रहे हैं, नवाज शरीफ साहब को देखना चाह रहे थे, लेकिन अब उन्होंने तो इसको डिनाई कर दिया है। लेकिन अब मुल्क के लिए जो भी बेहतर आए, शहबाज शरीफ साहब आए, जो भी। क्या कहना चाहेंगे बॉस, अभी तक यही नहीं समझ आ रही कि वज़ीर आज़म कौन है। ठीक है, और लिहाजा के किसी को कुर्सी की पड़ी है, किसी को शेरवानी की पड़ी है। ठीक है, हमें तो ये 2 टाइम का नवाला नहीं मिल रहा, तो हम क्या करें। तेल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बिजली के बिल हैं वो देख लें, सुई गैस के बिल हैं वो देख लें। कोई समझ नहीं आती कि यार गरीब बंदा क्या करे, कहाँ जाएगा यार। ठीक है, जिस बंदे के पास बाइक है या बड़ी गाड़ी है वो कहाँ से खर्चे पूरे करेगा। बिजली के बिल इतने आते हैं, गैस के बिल इतने आते हैं, बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता। बच्चों की फ़ीसें हैं, स्कूल हैं। ठीक है, अब घी देख लें क्या रेट है, आटा देख लें क्या रेट है। जो नवाज शरीफ की हुकूमत में जो हम 35 रुपये किलो लेते थे, अब 150 रुपये किलो आटा है। ठीक है, ये बात है, लेकिन इनको कुछ सोचना चाहिए, कुछ ख्याल करना चाहिए कि यार अवाम पहले ही मरी हुई है, ये मज़ीद अवाम को मार रहे हैं। ठीक है, अवाम तो पिस के रह गई है यहाँ पे, चाहे नून लीग आए, चाहे PP आए या PTI आए, वो सब एक जैसा ही हाल है। गरीब की कोई नहीं सुन रहा, गरीब में हर कोई परेशान है और ऐसी चक्की में पिस रहा है कि इनको कुछ नज़र नहीं आ रहा है। इनको सिर्फ अपना है कि हमें गवर्नमेंट मिल जाए। PTI वाले कह रहे हैं हमें गवर्नमेंट मिल जाए, नून लीग वाले कह रहे हैं हमें मिल जाए, PP अपने चक्कर में है। इस मुल्क का बस अल्लाह ही हाफिज़ है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। बस अल्लाह ही है जो इस मुल्क को चला रहा है, बाकी ये तो बेच के खा चुके हैं इस मुल्क को, इसके अलावा कोई हल नहीं। और जी कुछ नज़र आए तो बंदा फिर बात करे ना उसके बारे में। जब कुछ ही नज़र ही नहीं आ रहा तो इसमें बंदा बात क्या करे। वज़ीर आज़म कौन नज़र आ रहा है, CM कौन नज़र आ रहा है, वज़ीर आला कौन नज़र आ रहा है। CM वज़ीर आला बंदा तब नज़र आए जब कोई निचोड़ निकले। कोई निचोड़ नहीं निकल रहा। ये मिली भगत साहब आपस में मिले जुले हुए हैं, तो उसके बीच में जो उनसे नचाइज सामने सही नहीं आ रही। तो इसमें अवाम जो सी ना बीच में भूखी मरी जा रही है। ये अवाम का सोच नहीं रही है, एक दूसरे के बंदे खरीदी जा रहे हैं। ठीक है ना, वो पार्टी उसको ख़रीद रही है, वो पार्टी उसको ख़रीद रही है, ना कोई मामला सामने आ रहे हैं। कौन वज़ीर आज़म को सिलेक्ट करना, कौन नहीं। ठीक है ना, एक बंदे को सही लगता है कि जो एक बंदा बेहतर है, कैदी नंबर 804 बनाया हुआ है उसको, ठीक है, उसको बंद किया हुआ है। मुल्क तो जो है बड़े गलत रास्ते पे जा रहा है, सीधी सी बात जो है। ठीक है, और इलेक्शन के बाद तो ये सूरत हाल है कि हर बंदा पहले ही परेशान था, अब कुछ एक्स्ट्रा ही हो गया, क्योंकि कुछ पॉइंट नज़र नहीं आ रहा किसी का। ठीक है, क्या बनेगा कुछ पता नहीं है, तो बस हम दुआ ही कर सकते हैं। खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आले पाक के बाद ना तो कोई हुक्मरान आ सका है ना आएगा। और अगर कोई आदम की औलाद में से आया है ना, तो वो कायद आदम मोहम्मद अली जिना भट्टो साहब, जो हम अपने वालिद साहब से सुनते थे, और बेनज़ीर शहीद शहदा में जो बीबी जी ने जो काम किए वैसा कोई कर नहीं सकता। उसके बाद आप भी आवाम को खुद सोचना चाहिए। उसके बाद कोई ऐसा लीडर आया जो जान पे खेल गया, जिनके जलसे ऐसे होते थे कि हमारे वालिद साहब बताते थे कि अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, कि उनके जलसों में ना पूरा मुल्क
ब्लॉक हो जाता था और जगह जगह सिटी में टीवी वगैरह लगे होते थे। लेकिन अब तो ऐसा लीडर ही नहीं है। अब आप देखिए जिनको दिहाड़ियाँ दी हुई हैं वो रोड पे कुछ लोग निकले हुए हैं जिनके पीछे फैमिली बाहर के मुल्क में है, लेकिन मजदूर तबका जो है वो जॉब पे बैठा हुआ है। चाहे जलसा निकला हुआ है, चाहे जुलूस निकला, जुलूस भी चंद लोगों के जिनके पास अपनी गाड़ियाँ हैं, अपने स्पीकर हैं, अपने ही टेंटों वाले हैं। और बाद में हमने ये ऐलान भी सुना हुआ माल रोड पे कि आज जी आपके लिए बिरयानी के डब्बे 1.5 लीटर की बोतलें, शाम हो गई है खाना खाने, 3 घंटे बस सर खपा के चले जाते हैं। आवाम का भला करने वाला कोई भी लीडर नहीं आ सका। बस यही दुआ करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आले पाक के सदक़े में अल्लाह पाक वो लीडर भेजे जो कि तमाम आवाम को, तमाम उम्मत मुसलमान के लिए बेहतरी करें। वीवर्स, आपने जाना लोगों की राय, लोगों का ख्याल कि इलेक्शंस के बाद हर बंदा, हर इंसान परेशान है, किसी को कोई समझ नहीं आ रही कि इस मुल्क में हो क्या रहा है। आपने जाना वॉइस ऑफ इस्लाम में हमारे कैमरे के तवस्सुत से हमने जो दिखाया आपको न्यूट्रल दिखाया। अवाम ने जो कहा वो हमने आपको दिखाया कि अवाम इस टाइम किस अजियत में और परेशानी में मुब्तला है। इलेक्शंस होने के बाद भी किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, वज़ीर आला कौन होगा, हमारा मुल्क चलेगा कैसे, हम तरक्की कैसे करेंगे। इस टाइम बहुत परेशानी का आलम है। जैसे कि मैंने लोगों से उनका ओपिनियन जाना। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दीजिए कि आप किस टॉपिक पे हमारी वीडियो देखना चाहते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।